सा कार्यक्रम हुआ यहाँ, क्या कहिएगा इस कार्यक्रम पर? आईपी गुप्ता कार्यक्रम क्या कहेंगे, यहाँ हम लोग की बहुत दिन से था इच्छा कि सर यहाँ पे आए और हम लोग मतलब कुछ कर सके, यहाँ पे दिखा सके कि हाँ तारापुर में भी हमारी कितनी संख्या है। सबका कहना था कि तारापुर में भीड़ नहीं जुटेगी, तो हमने कर दिखाया और हमारे सर आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? जूली कुमारी, खड़गपुर महिला प्रखंड अध्यक्ष। क्या चीज़ का? हाँ हाँ, IIP पार्टी। विधानसभा की जनता कहना चाहिएगा सर आज की सभा में? हरियाणा पीछे बाबा बाबा हट जाइए, हट जाइए। तो सारा चीज कहिए दिलिए। हाँ बातों तो पूछ रहो, सब बात कह दिलो, लेकिन मीडिया वाला जे अले अपने के पास ये बात पूरा पक्ष विपक्ष में भी चलते हैं ना। और बाबा हटोन तनी को मैं ये कहा ये कि हमरा के सब मिलके यहाँ जदयू के मेले को जिता दिया जी ना। हाँ 22,000 तत्व सब वोट दे दिया, बिल्कुल। आरक्षण छीन गया। हाँ और राजीव बाबू को सब बोल रहे कहियो आवाज नहीं उठल के। हाँ ठीक है, तो न उठेलो तो वहाँ तो बोल बन जाएगी। हाँ सदन में बात रख दियो, नहीं कहा, नहीं कहल के, नहीं कहा सीधा इशारा तो हमारा साथ कहे न कहे तारापुर विधानसभा में इस बार सत्ता एकदम खेला होगा। चलिए यहाँ पर समझ सकते का उमड़ती हुई भीड़ जो आप देख रहे हैं, कहीं न कहीं मेरा कहना है कि आरक्षण जो छीन दिया ना, उसी को लेकर अति हो रहा है। क्यों नहीं दिया? हमारा भी नौकरी चला गया आरक्षण में, पास किए थे फिर भी। कौन सी में पास किए थे? इंस्ट्रक्टर में। हाँ इंस्ट्रक्टर में। हाँ इंस्ट्रक्टर। हाँ ITI इंस्ट्रक्टर में। नाम क्या है आपका? अमन कुमार तांत्रिक। घर कहाँ है? यही कसवा करो। तारापुर विधानसभा में है। हाँ देखिए अभी IIP गुप्ता का राम स्वागत कॉलेज के जो है फील्ड में जो है इनका जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी IIP गुप्ता का अखिल भारतीय पान महासंघ का जो है आज महासभा किया गया। तमाम महासभा में जो है तमाम IIP गुप्ता के जो है तमाम समर्थक ताती तत्वा पान समाज के तमाम लोग जो है एकत्रित हुए। थोड़ा सा आप आ जाइए इधर, आप हो गया इधर। तमाम लोग जो है आए हुए हैं अपने आरक्षण को लेकर के, अपने हक अधिकार को लेकर के ये जो है आवाज उठा रहे हैं कि हमको सरकार को देना होगा, नहीं तो 2025 का विधानसभा में इसका जवाब भुगतने के लिए तैयार है। आपका शुभ नाम? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद, किस लिए आप लोग सभा कर रहे हैं? आरक्षण के लिए। अगर आरक्षण नहीं देगी सरकार तो क्या कीजिएगा? हक का लड़ाई लड़ने, हक का लड़ाई लड़ने। तो क्या होगा? हमें तो आरक्षण चाहिए। हाँ चोट का जवाब वोट से देंगे। आपका शुभ नाम? मोहम्मद इकराम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार प्रसाद है और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो ये संघर्ष आप लोग कितने दिनों से कर रहे हैं? और लगभग 1.5 सालों से। तो सरकार तो आपको देने का काम की थी, देने का काम की थी कि रोड पे लाने का काम की थी? गजब है आप भी महाराज। किसने बोला सरकार हमें देने का काम की थी? उसने हमारे जाति के साथ अन्याय करने का काम की है। हाँ। उसने हमारे जाति के लोगों को रोड पर ला कर रख दी है। आप कह रहे हैं कि देने का काम की थी? वो वोट लेने का काम की थी। मूर्ख और बेवकूफ बना के हमारे लोगों को 75 सालों से सारी जितनी भी पार्टियां हैं वही करते आई है, और आप लोग कहते हैं कि सरकार देने की काम की। क्या कीजिएगा? 2025 तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया। किसने बोला? अगर सुप्रीम कोर्ट की आप बात करते हैं तो आपको ये बात मालूम है कि क्रिमिनल लॉयर सुप्रीम कोर्ट ने ही लागू किया था ना? क्रिमिनल लॉयर सुप्रीम कोर्ट लागू। नीतीश जी माने क्या उसको? नहीं। उत्तर प्रदेश में जोगी जी माने क्या उसको? क्यों नहीं माने? उसी सुप्रीम कोर्ट से 2 चिट्ठी निकलता है, एक ताती तत्व को हटा दो और दूसरा जो क्रिमिनल लागू कर दो। तो आप क्रिमिनल नहीं लगाइएगा और ताती तत्व को हटा दीजिएगा। लेकिन ऐसा देखा जाता है बहुत आरक्षण का दुरुपयोग भी होता है। किसने बोला दुरुपयोग होता है? कहाँ हमारे लोगों ने किसी की हत्या की है? कहाँ हमारे लोगों ने किसी की बलात्कार की है? उल्टा हमारे लोगों के साथ हत्या और बलात्कार हुआ है। तो अगर सरकार नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? सरकार नहीं मानेगी तो ईंट से ईंट बजाएंगे और 2025 में दहाई का आंकड़ा नहीं छोड़ने देंगे मौजूदा सरकार को। आप लोग नोट कीजिए इस चैनल से, आप लोग 158 सीटों पे बोहनी नहीं होने देंगे। बोहनी, जो बोहनी बोलते हैं ना भोजपुरी भाषा में, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बोहनी नहीं होंगे तो बोहनी नहीं होंगे। जान रहे सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। करने दीजिए, 1100 रुपया कर दिया। वो कुछ भी फ्री कर दे, सुनिए ना, वो 125 कह रहे हैं ना, 500 यूनिट बिजली फ्री कर दे
तब भी बिहार की जनता जग चुकी है। शोषित वंचित लोग जो अभी तक दबे हुए थे वो जग चुके हैं और इस बार बिहार विधानसभा में उनकी मुंहतोड़ जवाब देंगे। नीतीश कुमार कहते हैं हम जंगल राज खत्म किए, जंगल 2004 से पहले जंगल राज किस बात जंगल, किस मुंह से नीतीश जी कहते हैं कि जंगल राज खत्म किए? रोज जिनके राज्यों में हत्या हो रहा है, जिनके शासनकाल में रोज रेप बलात्कार हो रहा है, आप कहते हैं कि हम जंगल राज खत्म कर दिए। शर्म आनी चाहिए आपको इस ऐसी भाषा का प्रयोग करने में। बिहार को जो है हम धरातल पर ला दिए हैं। किसने बोला? कहाँ रोड का जाल बिछा दिए हैं। आप देखिए जिस ग्राउंड में हम लोग आए हैं, आरएस कॉलेज है, कितना पॉपुलर ग्राउंड है और यहाँ हम लोग आए तो नीचे देखिए कितना मिट्टी लगा हुआ है जूते में। आप नीतीश जी की एक योजना का नाम बताइए जो धरातल पर सक्सेस है। अब बताइए, आप ही पत्रकार हैं, घूमते हैं, पूरा देश दुनिया घूमते हैं, अब बता दीजिए कि एक योजना उनका सक्सेस है। केवल बैठ के वहाँ वो कहते हैं कि हम सक्सेस हैं और इस बार नहीं सक्सेस है, इस बार काम खत्म। सब मन बना लिए हैं, एकदम मन बना लिया। हम नहीं, पूरे बिहार की जनता मन बना लिए है। वो चाहे दिल्ली से बना ले, बुला ले, उत्तर प्रदेश से बुला ले। आपका यहाँ से कौन कैंडिडेट होगा तारापुर? सुनिए ना, मन करे तो अपने मित्र को अमेरिका से बुला ले। इस बार बिहार की जनता समझने वाली नहीं है। आपको जानते हैं कि बाहर यहाँ जात पर वोट होता है बिहार में? बिहार में जात नीतीश कुमार जी के साथ है। किसने बोल दिया आपको? किसने बोल दिया? जो पार्टी वाले नेता है ना, जो अपने ससुर को, दामाद को, बेटा को, पतों को टिकट दिए हैं, वही 5 लोग हैं। उनकी जाति जब सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं, 80 लाख तो हम लोग खुदे हैं। अगर जात की बात करते हैं तो हमारी ताकत तो 80 लाख है। हम लोग खुद ही जवाब देंगे, अकेले उनको जवाब देने में सक्षम है। तो देखिए किस प्रकार से महासम्मेलन जो है आईपी गुप्ता का जो है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पान समाज के लेकर के तमाम जो है ताती तत्वा लोग, पूरे बिहार के लोग एकत्रित हुए हैं इस तारापुर विधानसभा में। और एक महिला नेत्री है आज जो आईपी गुप्ता का लगातार समर्थन दे रहे हैं। आप क्या कहिएगा? किस बारे में कहें? आज जो महासभा हो रहा है, 5 सभा महासम्मेलन को लेकर, ये कोई पहली सभा नहीं है। हमें लगता है तकरीबन 50 सभाएं पार कर चुके होंगे इंजीनियर आईपी गुप्ता सर। पिछले लगातार 1.5 साल से वो सभा कर रहे हैं, पान समाज को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और यही नहीं, गांधी मैदान तक भी उन्होंने भरा और उन्होंने दिखाई सरकार को कि जो सरकार उन्हें हल्के में ले रही है, जो सरकार उनके समाज को नज़रअंदाज करने का प्रयास कर रही है, वो सरकार को बताया उन्होंने कि आखिर सरकार को उन्होंने बताने का काम किया कि आप जिसे नज़रअंदाज कर रहे हैं पिछले 78 वर्षों से, अब आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। ये उन्होंने बता दिया ये ताकत। और उसके बाद अब ये पार्टी बन चुकी है और पार्टी, जब कोई भी पार्टी होती है तो वो जात से जमात की ओर जाती है। किसी भी पार्टी, आपको मालूम है बिहार में 2000 पहले से क्या था? जंगल राज कहा जाता था। अच्छा। नीतीश कुमार जंगल राज को खत्म किए हैं। अच्छा, 2005 से पहले जंगल राज था। हाँ। अच्छा, जंगल राज में क्या होता है? रोड गड्ढा था, जांग भर गड्ढा था, उसको नीतीश कुमार ने भरने का काम किया। बिहार का एक जिला का नाम बता दीजिए जिसके गांव में, जिसके प्रखंड में गड्ढा नहीं हुआ। एक जिला का नाम बता दीजिए, हम प्रमाण देंगे आपको। पहले लोग पटना से बिहार हमने आने क्या में पूछा आपसे? आप मुझे बिहार के 38 जिलों में से एक जिला का नाम बता दीजिए जहां पर एक भी गड्ढा नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी सड़कें और ओवरब्रिज बन जाने से गड्ढे नहीं भर जाते हैं। ओवरब्रिज और बड़ी बड़ी सड़कें इसलिए बनाई जाती है ताकि बड़े बड़े अखबारों में और बड़े बड़े टीवी चैनल पर दिखाया जा सके कि ओवरब्रिज और पुलें बन रही है। आप स्टेट हाईवे बना रहे हैं, आप कंट्री में हाईवे बना रहे हैं और गांव में आपने देखा है गांव का दुर्दशा। आप जिस मुंगेर में हैं, आप तो पंचायत में होंगे, किसी न किसी पंचायत में। आपके पंचायत में गड्ढा है कि नहीं? सच सच बताइए, आत्मा पर हाथ रख के। गड्ढा है ना? तो याद होगा आपको लालू जी ने क्या कहा था कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, हमको स्मार्ट गांव चाहिए और ये सिर्फ स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। तो चरवाहा विद्यालय खोल दिए थे लालू जी। तो भाई उन्होंने क्या गलत किया? चरवाहा विद्यालय अगर लालू जी नहीं खोले होते तो जो लोग आज उस पढ़ाई पर आरोप लगा रहे हैं वो भी तो उसी समय के ऊपर थे। 1 मिनट, नीतीश कुमार जी 2005 से पहले पढ़े हुए हैं, सम्राट चौधरी 2005 से पहले पढ़े हुए हैं, विजय सिन्हा 2005 से पहले पढ़े हुए हैं। तो भाई जब शिक्षा व्यवस्था चौपटे था तो ये सब चौपटे नारायण है, इसका मतलब भाई इस हिसाब से तो ये सब चौपट नारायण है। झूठे का ढकोसला कर रहे हैं कि हम पढ़े लिखे, तो हम पढ़े लिखे। एगो प्रशांत किशोर ऊपर से आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई व्यवस्था चौपट है, तो वो 2005 से पहले ही के प्रोडक्ट हैं। मतलब वो सब चौपट नारायण है, वो मान ले इस बात को। आपका आईपी गुप्ता क्या कहना चाहता है तारापुर विधानसभा में जो आज लगाए थे? तारापुर विधानसभा को लेकर उन्होंने यहाँ से ये ऐलान किया कि जिस तारापुर विधानसभा में उन्हें महज 7,000 आंका जाता है, उस विधानसभा में वो 7,000 नहीं 32,000 से अधिक
उनके समाज के लोग सही हैं बात और वो ये तय करेंगे इस बार कि इस बार तारापुर विधानसभा का विधायक कौन बनेगा। विधायक कौन बनेगा ये पान ताती ततमा समाज तय करेगा। इस बात का उन्होंने यहाँ से ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार नहीं सुन रही है। अगर सुनती तो गांधी मैदान भरने के बाद हमें आरक्षण दे देती, लेकिन उसने नहीं दिया। तो इस बार अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो इसको गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम पान और ताती ततमा समाज करेगा। ये मैसेज दिया उन्होंने यहाँ से। मौका मिलेगा गठबंधन में आपका साथ होने का, पार्टी आपका साथ हो जाएगा? देखिए, मौका मिलेगा नहीं, मौका मिल रहा है, लेकिन जो कंडीशन है इस पार्टी की, जो आईपी गुप्ता सर ने ठाना है, जो उनका प्राइमरी मुद्दा है कि हमें अपने समाज को आरक्षण दिलाना है, उस आरक्षण के साथ जो कोई भी गठबंधन तैयार होगा उसके साथ गठबंधन होगी। जिस पर आप क्योंकि गठबंधन लड़ाई कर कर सकते हैं क्योंकि लड़ाई लेकिन अपनी पार्टी के लिए विधानसभा में चुनाव के लिए तैयार रहेंगे विधायक बनाने के बिल्कुल लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं तैयार रहेंगे भाई, हर पार्टी तैयार रहती है। 243 सीट पर विधानसभा में चुनाव लड़ेगा। अगर नहीं होती है गठबंधन तो लड़ेंगे, फिर जितनी सीटें मन होगी उतनी पे लड़ेंगे, और गठबंधन होती है तो फिर गठबंधन के अनुसार लड़ेंगे। क्या आप भी विधायक का चुनाव लड़िएगा क्या? नहीं, ये पार्टी तय करेगी, ये हम कुछ नहीं कह सकते। और